तो नारद जी को ये अहंकार हो गया और अहंकार सत्यानाश कर देता है। अहंकार और ओंकार का कोई संबंध नहीं है। थोड़ा मीठा करो। दो शब्द होते हैं, मैं भी कुछ हूं, ये भी एक अहंकार का है, और मैं ही सब कुछ हूं, ये महा अहंकार का है। तो नारद जी का जो कामदेव तपस्या को भंग कर रहा था, थोड़ा मीठा करो भाई, तो रक्षा तो भगवान कर रहे थे, लेकिन नारद जी को अहंकार होगा मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, और सकल शोकदायक अभिमाना। भगवान का जो भोजन है, हम लोग जो थाली लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसमें से एक भी पूड़ी कचौड़ी लड्डू बर्फी खीर कुछ भी छूते भी नहीं है। आप जितनी चढ़ाते हैं उतनी ही आपको मिल जाती है, थाली में से कमी नहीं होती। उसमें जो हमारा भीतर का अहंकार है कि मैं चांदी की थाली में आपको भोग लगा रहा हूँ, 56 भोग लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो भगवान हमारे अहम को खाते हैं, उनका कोई दूसरा और भोजन नहीं है। ओंकार अहंकार का भोजन करता है और अहंकार मनुष्य का पतन करता है। नारद जी का कैसे पतन होगा इसका दर्शन करिए बड़े प्रेम से। कल मैंने गोस्वामी जी का एक पद आपको सुनाया था कि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जग तेरो। गांव की कहावत है हमारे ब्रज की कि राम राखे तो मारे कौन और राम मारे तो राखे कौन। बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। भक्त कभी नहीं कहता कि ये सब मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम थोड़ा मीठा रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे भाई, भगवान अगर स्विच ऑफ कर दे तो 1000 डॉक्टर एक श्वास नहीं दिलवा सकते। सारी रक्षा प्रभु ने की। नारद जी में अहंकार आ गया और ईर्ष्या, अहंकार आता है तो फिर ईर्ष्या भी आती है। अहंकार की पुत्री है ईर्ष्या। और ईर्ष्या किससे हुई नारद जी को? गुरु जी से, शंकर जी से। अब मैं गुरु जी से भी बड़ा हो गया। शंकर जी ने तो काम को भस्म किया, क्रोध नहीं जीत पाए,
भस्म कर दिया उसे। मैंने काम भी जीता और क्रोध भी जीता है। अब मैं पहले शंकर जी को जाके बताऊंगा कि तुम्हारा बाप पैदा हो गया, तुमसे बड़ा मैं हूं। अरे भाई, गुरु की कृपा से तो व्यक्ति उठना बैठना सीखता है, चलना फिरना सीखता है। उंगली पकड़कर तुमको गुरु चलाते हैं, और जो गुरु से ईर्ष्या करेगा उसकी तो दुर्दशा होनी ही है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जय सठ गुरु सन ईर्षा करही, जय सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करे, उनका कहीं कल्याण होगा। जिसकी कृपा से तुम चलना सीखे, खड़े होना सीखे, उसी गुरु से ईर्ष्या कर। और आजकल दिखाई देता, जिनके आशीर्वाद से व्यक्ति खड़ा होता है, ऊपर उठता है, सबसे पहले वो उसी से प्रतिद्वंद्विता करता है कि अब तुमसे बड़ा मैं हूं। और वो कुछ कदम ही चलता है, फिर वहीं का वहीं ठप हो जाया करता है। अब माँ ने चलना सिखाया और बालक माँ से ईर्ष्या करे तो कहाँ उसका कल्याण होगा। तो नारद जी ने सोचा पहले गुरु जी को जाके बताता हूं कि तुम्हारा बाप पैदा हो गया है, मैं तुमसे बड़ा हूं। और सीधे कैलाश गए, सीधे कैलाश गए। शंकर जी धूप ताप रहे थे। कैलाश में ठंडा बहुत रहता है, हालांकि अच्छी बात यह है कैलाश में धूप भी बहुत अच्छी निकलती है, वहाँ कोहरा नहीं पड़ता, अच्छी धूप निकलती है, लेकिन शीतलता बहुत होती है। -16, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर होता है। कुल्ला करिए बर्फ बन जाता है। हम लोग 3-4 बार कथा करके आए हैं कैलाश में, बहुत भयंकर है। लेकिन समर्थ और स्वस्थ हिंदू को जीवन में एक बार कैलाश का दर्शन करना चाहिए। दोनों ही शब्द बोल रहा हूँ, समर्थ भी और स्वस्थ भी, चूँकि वहाँ बहुत मुश्किल पड़ते, एक एक सांस लेने के लाले पड़ जाया करते हैं, बहुत कठिन है, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ, बहुत कठिन होता है। खैर, शंकर जी धूप सेक रहे थे, ये पहुँचे नारद जी। अरे आइए 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 नारद जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब कोई शिष्य अपने गुरु से मिलने आया और गुरु जी के आइए आइए, बड़ी कृपा की, तरस रहे थे आपके दर्शन के लिए, बड़ी कृपा की। अरे गुरु जी कहेंगे भाई बहुत दिन लगा दिए, कहाँ रहे, तुम्हारा कुछ पता नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि शंकर जी जानते हैं अहंकारी को तो चापलूसी की भाषा ही पसंद आती है। अगर मैंने सीधे सीधे कुछ बोला तो बैठेगा ही नहीं, जैसे तैसे तो आया है। तो जैसे ही शंकर जी ने कहा हे ऋषवर, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। नारद जी ने तो ओहो, कहाँ यहाँ ससुराल में भांग पिए पड़े रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? बोले भैया 3 वर्ष से तो कोरोना चल रहा था, सबका आना जाना बंद हो गया, कोई आ जा नहीं रहा है, ठंड के कारण से मोबाइल के टावर काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा अखबार भी बंद हो गया, कोई समाचार नहीं मिल रहा। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? बोले आपको मालूम ही नहीं है कोई खास बात हो गई? बोले भैया यहाँ तो किसी का कोई समाचार कुछ पता ही नहीं है। अरे वो कामदेव आया, आजकल तो भगवान का भजन करना भी कठिन है, वो कामदेव आया, क्या सुंदर उसके साथ अप्सराएं थी, क्या नृत्यांगनाएं थी, क्या गायक थी, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनकी मुस्कुराहट थी, क्या उनके मधुर कंठ थे, क्या उनके ठुमके थे। शिव रो पड़े, शंकर जी की आंखों से आंसू आ गए। अरे बाबा, इस काम कीचड़ में तो डूबने के लिए हम गृहस्थी बहुत तेरे हैं, तुम साधु इस काम कीचड़ में। रो पड़े, कुछ बोले नहीं।
तो शंकर जी ने सोचा कि शायद मैंने इतनी सुंदर कथा सुनाई है तो भाव में आंसू आ गए। कई बार हम लोगों को भी गलतफहमी हो जाती है, आंसू तो आते हैं जवाई में, जो कथा में नींद बहुत आती है तो जवाई बहुत आती है, जवाई में आंसू आते हैं। हमको लगता है भगत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि कहाँ फंस गए। ऐसा जैसे कहा बहुत दिनों के बाद, ओहो, शंकर जी ने पूरी कथा सुना दी। कामारी के सामने बैठकर पूरी की पूरी, अरे यहां पड़े रहते हो। तो शंकर जी ने कहा कि ऋषवर, आपका काम क्या बिगाड़ सकता है? अरे आपका तो नाम लेकर भी काम भाग जाएगा। तो शंकर जी को समझ आ गई कि इसको ईर्ष्या हो गई, इसके अंदर पाप आकर बैठ गया, कैसे इसका? तो शंकर जी ने कहा कि बार बार बिनवऊं मुनि तोरी, बार बार बिनवऊं मुनि तोरी, जिमि यह कथा सुनावहु मोहि, जिमि यह कथा सुनावहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चले प्रसंग दोहरावहु कबहु, चले प्रसंग दुरावहु कबहु। अगर हम आपसे पूछें कि आपको कथा कैसी लगती है, कुछ रस वगैरह आता है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि अरे महाराज कथाएं तो बहुत सुनी, खुर्जा में कथाएं बहुत होती हैं, कि जो रस इस बार आया वो पहले कभी नहीं आया। मन करेगा आपको थोड़ी देर और हम अपने पास बिठाएं, और आप हमसे कि महाराज हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कथा आपने यहाँ सुनाई है अन्यत्र कहीं मत सुना दीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। तो हम आपके पास बैठेंगे, आपको बिठाएंगे क्या? तो शंकर जी ने यही किया। हे ऋषवर, मेरी हाथ जोड़कर देखो, गुरु शिष्य की रक्षा करने के लिए हाथ तक जोड़ता है, पैर तक छूता है। आपने कई पिताओं को भी देखा होगा, जब लड़का नालायक हो जाता है और मानता नहीं है किसी के, तो बूढ़ा बाप कहता है भाई तेरे हाथ जोड़े पैर पड़े, यार हमको इज्जत को रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे, हमको जिंदा रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे। शिष्य की रक्षा करने के लिए गुरु किस सीमा तक गिर सकता है, ये उदाहरण है। लेकिन शंकर जी को की बात नारद जी को समझ नहीं आई, मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। जब शंकर जी ने कहा कि जो चर्चा मुझसे की है भगवान नारायण को जाकर मत करना, इनके मन में भाव आ गया नारद जी को, ओहो ये चाहते कि मेरी महिमा भगवान तक न जाए, अब मैं भगवान के पास जाऊंगा। बहुत देरी रोकने की कोशिश, बोले नहीं मुझे जाना है। अंदर से पार्वती जी चला रहे, नारद नारद चाय खोल गई, अभी छान के ला रही, बोले मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए, यहां से चल। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे कि जब मेरा त्रिलोकी में जय जयकार है, मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, तो मैं ऐसे बिना बुलाई कैसे चला जाऊं? भगवान को निमंत्रण भेजना चाहिए, फोन करना चाहिए। लेकिन जब नहीं आया कोई समाचार, खुद ही चल दिए। पहले नारद जी क्षीर सागर में प्रवेश करते थे, प्रवेश करते ही भगवान नारायण का दर्शन होने लगता था। आज क्षीर सागर में कभी इधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कहीं इधर दौड़ रहे, कहीं इधर दौड़ रहे, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हृदय में काम बैठा है, और जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव, तो हृदय में तो काम बैठा है, राम कैसे दिखाई देंगे? तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण। पहले प्रवेश करते प्रभु का दर्शन होता था, आज हृदय में और आंखों में काम भरा हुआ है। भगवान के दर्शन कैसे होंगे? पूरा गूंज गया क्षीर सागर नारायण नारायण। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी। एकदम भगवान बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेतन। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है? कौन खास बात? वो तो हमेशा आता जाता रहता है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? भयंकर रोग लगा कर आया है, और रोगी को तो हाथ पकड़कर सहारा देकर ही लाना चाहिए। अगर नारद गिर गया, पतित हो गया, तो ये मेरा पतन माना जाएगा। और मेरी घोषणा है गीता में, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को नहीं पतित होने देता। भगवान एकदम खड़े हो गए, हर्ष उठे प्रभु रमा। ये डगमगाते आ रहे थे, नारायण नारायण। भगवान ने हाथ पकड़ा और बिल्कुल अपने पास बिठाने के लिए, आओ आओ नारद आओ, बहुत दिनों के बाद आए हो, बहुत बैठो। पहले नारद जी आते थे, हमेशा भगवान के चरणों में बैठा करते थे। आज नारद जी तकिया की ओर देख रहे। भगवान ने हाथ पकड़ा, ऐसे बिठा रहे, बैठो नारद, बैठो नारद, बैठो। नारद और अकड़ रहा है। और तकिया की ओर, जब तकिया की ओर चलने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा इसे नीचे बैठाओ, इसको नीचे बैठाओ ना। जो हमेशा आते थे नीचे बैठते थे चरणों में, आज तो अहंकार है मैं तुमसे कम तो हूं नहीं, नीचे क्यों बैठूं? जब लक्ष्मी जी बोल रही थी कि इसे नीचे बैठाओ, क्या नारद जी नहीं सुन रहे हो गए? हमारे ब्रज में माताएं, घूंघट में इतना लंबा घूंघट होता है ब्रज की माताओं का, और मान लीजिए ससुर से कुछ कहलवाना है तो छोटे बच्चे को वो खड़ा कर लेती है बहू और कहती है मुन्ना बाबा जी को कह दो रोटी खा लें। क्या बाबा जी क्या वो पूरी गली सुन रही है इतनी जोर से? लेकिन वो एक मर्यादा रहती है, घूंघट की एक मर्यादा। तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? सुन रहे थे, लेकिन अहंकार है, मैं तुमसे कोई कम नहीं, नीचे कैसे बैठूंगा? नीचे कैसे बैठूंगा? बहुत कठिन है। ये रोजाना हमको कथाओं में तमाशा देखने को मिलता है। तो हर विधायक जी तो बहुत संस्कारी हैं और साधुओं से इनका बहुत गहरा संबंध भी है। नहीं तो जो आयोजक होते हैं आखिर उस शहर के बड़े प्रतिष्ठित नागरिक ही होते हैं, बड़े बड़े लोग ही कथा कराते हैं। तो वो इतने विनम्र होते, कोई आता है आई 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 बैठिए, आई बैठिए। कई अकड़ू ऐसे होते जिनको आगे की कुर्सी चाहिए। आयोजक सर आई आई बैठो, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे कोई नहीं है, सैकड़ों लोग बैठे, दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? क्योंकि उससे अपने मनोनुकूल कुर्सी चाहिए, नहीं तो लौट जाएगा, वो बैठेगा नहीं, वो घूमेगा लौट जाएगा। बिल्कुल नारद जी की वही स्थिति हो रही है। तो भगवान ने जोर से कहा लक्ष्मी जी थोड़ा कम करो। लक्ष्मी जी ये नारद आज चरणों में बैठने नहीं आया है, तो बोले मेरे सिर पर बैठने के लिए आया। अब भगवान की वाणी सुनिए कैसी बोलते, बोले भी हंसी चराचर राया, बोले थोड़ी और कम करो, बहुते दीनन कील मुनि दाया, बहुते दीनन कील मुनि। घटना घट गई, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिवराज,
जग जाया, जेहि न मोह हंस को जग जाया। आजी बोले भी हंस चराचर आया, बोले भी हंस चराचर आया। अहंकारी हमेशा चापलूसी की भाषा ही सुनना पसंद करता है। भगवान बहुत व्यवहार कुशल है। वही भाषा बोले, हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आपने दया की हमारे ऊपर। आप कहाँ रहे थे? हमारे तो नेत्र तरस रहे थे। आप सब मेरे सामने गृहस्थी बैठे। आपका बेटा कहकर जाए, पापा जी किसी जरूरी काम से मैं बंबई जा रहा हूँ, 8 दिन में 7 दिन में वापस आ जाऊंगा। और लड़का आता है 3 महीने के बाद लौटकर, तो पिताजी क्या कहेंगे? आइए कुंवर साहब, बड़ी कृपा की आपने, आंखें तरस रही थी हमारी तुम्हारे दर्शन के लिए, इतने दिन कहाँ लगा? ये कहेंगे पिता या के मूर्ख, 7 दिन की कहकर गया था, टाइम लग रहा था, महीना 15 दिन का काम लग रहा था, चिट्ठी डालता, फोन करता, समाचार देता, हम यहाँ सूखे जा रहे, डर के मारे मरे जा रहे। बाप ये बोलेगा, आइए कुंवर साहब, बड़ी कृपा की आप आ गए, हमने दर्शनों के लिए आंखें तरस रही। चूंकि अहंकारी चापलूसी की भाषा सुनना पसंद ही करता है। और जो बड़े पद पर बैठे होते हैं वो इसी प्रकार के हो जाते हैं। उनको उनके अनुकूल भाषा नहीं बोलेंगे, आपको बैठने भी नहीं देंगे। तो जैसे ही कहा, बहुते दिनन कीन मुन दाया, एकदम घटना घटे। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे। यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे। नारद जी ने पूरी कामदेव की चर्चा सुना दी। साहब आपका तो भजन करना बड़ा मुश्किल है, ध्यान के लिए बैठा, वो कामदेव आ गया, क्या सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर आया, क्या नृत्यांगनाएं थी, क्या गायक थे, क्या वादक थे, क्या उनके स्वर थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनकी लटकन थी, क्या उनके नैनों के इशारे थे। भगवान भी सुस्त हो गए। भगवान, मैं यहाँ 2 मिनट आपके लूंगा, ये उपासना का प्रसंग है। नारद जी बैठे हुए हैं भगवान नारायण के चरणों में। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान के चरणों में नारद बैठे हैं शरीर से, लेकिन मन कहाँ डूबा हुआ है? अप्सराओं में, नृत्यांगनाओं में, गायकों में, वादकों में, कामदेव में। मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं, हमारा मन कहाँ बैठा हुआ है ये महत्व की बात है। जो तन का क्रिया करता है उसे तन भोगता है। तन की यात्रा केवल मरघट तक है, चिता तक है, तन इसके आगे नहीं जाता। मन की यात्रा अनंत रहती है, हर जन्म में मन वही रहता है। योनि बदल सकती है, जाति बदल सकती है, प्रदेश बदल सकते हैं, देश भी बदल सकते हैं, मन वही का वही रहता है। जैसे वो होता है ना आजकल, क्या है, हवाई जहाज में एक होता है ब्लैक बॉक्स, एक होता है ना ब्लैक बॉक्स, पूरा जहाज जल जाएगा, डूब जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है, वो कहीं नष्ट नहीं हुआ करता। ऐसे ही जो हमारा मन है ये ब्लैक बॉक्स है एक प्रकार से। तन बदलेगा, मन यही जाएगा, मन यही जाएगा। आपने देखा होगा कि कई मनुष्य बड़े खुरखुरे और बड़े चिड़चिड़े और बड़े अटपटे होते, और कई कुत्ते बड़े सीधे होते हैं, कई कुत्ते बड़े सीधे होते। इसका अर्थ है ब्लैक बॉक्स किसी अच्छे सीधे मानव का था, कोई अपराध हुआ और इसको योनि मिली है। इसलिए भजन में तन नहीं, भजन में मन जाता है। कई बार माला तो हम फेरते रहते हैं, लेकिन मन में 20 साल पहले भी किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगे। और सबसे ज़्यादा पुरानी बातें भजन में ही याद आती है। क्रोध भजन में ही आया करता है।
शरीर से तो घर वालों को लगता है, आंखें तो पाठ करती हैं, आंखें तो देखकर पाठ करती हैं, उंगलियां तो माला के मन के घुमाती हैं, लेकिन हमारा मन जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है और अगला जन्म मन के अनुसार ही मिलता है। अंत समय में मन हमारा कहाँ अटका है, इसी आधार पर अगला जन्म मनुष्य का हमको मिलता है। और इसलिए आपने देखा होगा जब कोई बूढ़े दादा दादी जाने वाले होते हैं, उनके पास कीर्तन बिठा दिया जाता है, कुछ न कुछ भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले बिठा दिए जाते हैं, ताकि मरते मरते राधे राधे नाम, कृष्णा कृष्णा नाम, राम राम नाम इनके कानों में चला जाए तो इनकी योनि सुधर जाएगी, अगला जन्म सुधर जाएगा। लेकिन जिसने जीवन भर गालियां ही बकी हो, वो मरते समय गीत नहीं सुनेगा, गीता नहीं सुनेगा, श्लोक नहीं सुनेगा। तो नारद जी भगवान के चरणों में बैठे हैं और डूब रहे हैं वहां। इसलिए कृपया हमारा मन इधर उधर न जाए, इसके लिए क्या करें? लोग कहते हैं योग करो, लंबी सांसें खींचो, रीढ़ गड्डी सीधी करके बैठो। अब 80 साल के बुढ़े को कह रहे हो रीढ़ गड्डी सीधी करके बैठो, कैसे बैठेगा? 10 तरह के रोग लगे, कैसे बैठेगा? बहुत मुश्किल पड़ेगा, योग हो ही नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल। क्या करें? तो ये ध्यान की ऊर्जा है, इसको चेंज कर दीजिए। सामान्यतः पानी का स्वभाव है हमेशा नीचे की गड्ढी की ओर जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, तब नीचे के गड्ढे का पानी ऊपर की टंकी में जाता है। मन का भी स्वभाव है गड्ढे की ओर जाना, बुरी बातों की ओर जाना। अच्छी बात की ओर लगाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है, लेकिन बार बार वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है। और मैंने अभी बोला था, शरीर की यात्रा केवल चिता तक है, मन ये ब्लैक बॉक्स है, ये जन्मों तक यही जाएगा। पिछले जन्म में भी यही मन था, इस जन्म में भी यही मन रहेगा, अगले जन्मों में जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक यही मन हमारा साथ जाएगा। योनि बदल सकती है। जैसे एक ध्यान शब्द सुनते हैं, ध्यान कहते हैं ना, ध्यान करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान। ध्यान एक ऊर्जा है, ध्यान एक प्रकार की यूरिया खाद है। जिस पौधे में यूरिया लगा दोगे वही पौधा हरा भरा हो जाएगा। जिस बच्चे पर माता पिता ज़्यादा ध्यान देते हैं वो जल्दी विकसित हो जाया करता है। ये एक व्यवस्था है ये सृष्टि की। तो हम जिस पर भी ध्यान लगा देंगे वही हमारे अंदर भर जाएगा। पूजा करने बैठे हैं और आपने देखा कि ओहो, वो चौराहे पर, अलीगढ़ वाले चौराहे पर गोलगप्पा बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा चटपटा उसका पानी है, और आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। माला तो घूम रही है लेकिन आपको वो ठेली दिखाई देने लग जाती है, गोलगप्पे खाते लोग दिखाई देने लगते हैं, चाट चाटते हुए दिखाई देते हैं, और आपका शरीर कब ठेले पर जाकर पहुंच गया और कब आपने गोलगप्पा खाया आपको होश भी नहीं रहेगा। अगले दिन जब आप बाथरूम जाओगे, लेटरिन आदि में जाओगे, तब पता लगेगा बाप रे जलन क्यों हो रही है, कल गोलगप्पे खाए थे। ये जो ध्यान है, ये ऊर्जा है, ये खाद है। आप जिस पर लगाओगे, अगर ईर्ष्या पर लगाओगे ईर्ष्या से जल जाओगे, द्वेष पर लगाओगे द्वेष से जलते रहोगे, शुभ पर लगाओगे शुभ से भर जाओगे, अशुभ पर लगाओगे अशुभ से भर जाओगे। इसके लिए कोई योग, कोई व्यायाम काम नहीं करता। बड़े बड़े योगियों को भी हमने औंधे मुंह गिरते हुए देखा है। उस ध्यान की धारा को तोड़िए। सामान्यतः मनुष्य जब ऐसे घुटने पकड़कर बैठता है तो समझ लो वो कहीं न कहीं डूबा हुआ है, कहीं न कहीं खोया हुआ है। ये नियम, जब भी आदमी ऐसे बैठता है समझ लो कहीं न कहीं वो खोया हुआ है, कहीं न कहीं वो डूबा हुआ है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे मुश्किल पड़ती है। उसका तरीका है कि जो बातें हमारे मन में आ रही हैं और हम उनको न सुनना चाहते, न देखना चाहते, न उनका पालन करना चाहते, आसन बदल दीजिए। लेटे लेटे आ रही हैं, बैठ जाइए, बैठ कर आ रही हैं, खड़े हो जाइए, खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। कुछ भगवान का भजन गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, कोई गीत गाना शुरू कर दीजिए, कोई छोटे बच्चे को चुटकी बजाकर खिलाना शुरू। वो जहाँ आपका मन डूब रहा है उस धारा को तोड़िए,
अन्यथा वो कान पकड़कर गड्ढे में ले जाएगा। नरक का रास्ता वहीं से जाता है, ध्यान से ही नरक का रास्ता जाता है और स्वर्ग का भी ध्यान से ही जाता है। जब भी ऐसी बातें हमारे मन में पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे और पूजा करते समय ज्यादा आती है, पूजा पाठ करते समय ये बातें ज्यादा आती हैं, आसन बदलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, कुछ चुटकी बजाकर मंत्रों को, प्रार्थना को थोड़ा जोर से बोलना शुरू कर दी। कई लोग आपको कहते नहीं गुरु मंत्र बोला नहीं जाता है, गुरु मंत्र केवल मन में लिया जाता है। तो उनको बुद्धिमानों को पूछो, गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो इंजेक्शन से दिया था कि बोलकर दिया था? गुरुजी ने भी तो बोलकर ही दिया था। तो बोलिए उसे, कोई कविता, कोई गीत, कोई भगवान का मंत्र गुनगुनाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, खड़े हो जाइए, टहल कर करिए। मूल में भजन होना चाहिए, अन्यथा केवल उस परंपरा के और जड़ता में अगर आप आगे के पूजा घर में बैठ के ही सब होगा तो घर के लोगों को लगेगा बाबूजी बहुत भजन पूजा करते हैं, आपको भी लगेगा कि कई अध्याय पढ़ लिए, एक शब्द भी आपको ध्यान नहीं होता कि आपने क्या पढ़ लिया। पुरानी पुरानी बातें ही मन में चलती रहती हैं, उसी से समय कट जाता है, आंखें पेज देखती रहती हैं, हाथ पेज पलटते रहते हैं और मन पूरा का पूरा इनकम टैक्स ऑफिस में ही खड़ा रहता है कि आज तारीख, मन वही जाता है। नारद जैसे व्यक्ति, ये नारद को कोई पतित नहीं कर सकता, नारद हमारे लिए पतित हुए हैं। एक कलयुग के नागरिक को सावधान रहना, जब मेरा जैसा महापुरुष भी अगर गड्ढे कीचड़ में फंस सकता है, सावधान। भगवान से जब ये चर्चाएं की तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, अरे नारद अब तुम मुझे ऐसा लगता है समझने से तो नहीं समझोगे, और बच्चे के साथ तो फिर खेल ही करना पड़ता है। तो यहाँ से जब नारद जी चलने लगे तो भगवान का रुकते एक आदर बोले नहीं अभी मुझे जाना है। तो भगवान ने फिर लीला की कि खेल खेल में नारद जी को समझाया जाए। तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट कर गए। हम लोग वही हैं, जिस रास्ते से आते हैं लौट कर उसी रास्ते से जाते हैं। तो भगवान ने एक लीला कर दी, एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया। यहाँ का राजा शीलनिधि और उसकी एक बिटिया तैयार कर दी माया से, उसका नाम था विश्व मोहिनी। और बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े टेंट वेंट सब लगे थे। तो खेतों में किसान काम कर रहे थे। नारद जी ने पूछा भैया इतना सुंदर महानगर ये कौन राजा का राज्य का नगर है? बोले यहाँ के राजा शीलनिधि हैं। फिर ये इतने बड़े बड़े पंडाल, शामियाने, ये तैयारियाँ, चूल्हे वूल्हे सब पड़े रास्तों पर, ये क्या है? बोले उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी। देखिए अब लीला कैसे हो रही है। अब मोहिनी फंसाएगी नारद जी को, क्योंकि मोहिनी पहले ही मन में बैठी हुई है, काम मोहिनी ही कहलाता है। उसकी शादी आज, उसका स्वयंवर है, तो सब उसकी तैयारी है। काम भीतर बैठा था, विश्व मोहिनी नाम आ गया, स्वयंवर, नारद जी की शादी की इच्छा हो गई। देखो तो सही मोहिनी कैसी है। अरे देखना चाहिए था मोहन को, कृष्ण का दर्शन करते, मोहिनी को साधु देखने जा रहा है। तो जब नारद जी पहुंचे तो शीलनिधि राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किया। अरे ऋषिवर बहुत अच्छे समय आ गए, आज मेरी बिटिया का स्वयंवर है, आज आपका आशीर्वाद मिलेगा, बेटी का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, बिटिया को बुलाओ आशीर्वाद के लिए। यहाँ मैं निवेदन करूँगा, हालांकि मेरे निवेदन को कोई मानेगा नहीं, फिर भी चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ। कभी भी किसी भी शादी समारोह में किसी भी साधु को नहीं जाना चाहिए। जाते हैं मेरे कहने से मानेंगे नहीं, 20 गालियां मुझे और देंगे, लेकिन फिर भी मैं व्यास आसन पर बैठा हूँ। शादी समारोह सर्वाधिक श्रृंगारिक प्रसंग होता है। पहले तो शादियाँ कई कई दिन चलती थी, उत्सव कई कई, अब तो केवल 4-5 घंटे का ही सारा होता है। और सारी सजावट, मेकअप, जो कुछ भी है वो 3-4 घंटे के लिए ब्यूटी पार्लर पर पूरी तैयारी के बाद वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ जीजा भी हैं, साली भी हैं, वहाँ सब हैं, वहाँ हंसी है, मजाक है, ठट्टा है। वहाँ ये स्वामी जी घोट मोट खोपड़ी लिए वहाँ पहुँच गए। तो धीरे 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 जो साधु, हो सकता है कि बहुत बड़े हमारे शिष्य की बिटिया बेटी की शादी है,
अच्छी बात है, आपको जाने क्या जरूरत है। बेटी और दामाद को आश्रम बुलाइए, उनको आश्रम की मर्यादा का दर्शन कराइए, वहाँ बिठाकर थोड़ा सा कुछ ज्ञानोपदेश करिए, जीवन जीने की कोई मार्गदर्शन करिए। बिटिया दामाद आए, बहू और लड़का आए, प्रणाम करे, आश्रम की मर्यादा का दर्शन करे कि गुरु क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, इसका उनको आभास भी होगा। और साधु अगर शादियों में चला जाता है, संकोच लगता है बोलने में, धीरे धीरे साधु भी सेमी गृहस्थी जैसा हो जाता है। धीरे 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 वो भी कहीं न कहीं गृहस्थ आश्रम जैसा ही जीवन अपना बना लेता है। हम लोग गांव में थे, खुर्जा भी गांव ही है, कोई बड़ा भारी महानगर नहीं है। पहले चिट्ठी लिखा करते थे, पूरी चिट्ठी लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन और लिखते थे, थोड़े लिखे को बहुत समझ, इतना ही पर्याप्त है। साधु अगर शादी समारोह में गया तो उसे विधाता भी बचा नहीं पाएगा गिरने से। नारद जैसा जब फिसल सकता है, आम आदमी की हैसियत क्या है। लड़की आई, श्रृंगार किए हुए सखियां ला रही थी, बड़ी बार लग रहे निहारी चेहरा देखने लगे। राजा ने कहा, गुरुजी चेहरा मत देखो, हाथ की रेखाएं देखो। हाथ की रेखा क्या कहती है, कैसा वर मिलेगा स्वयंवर में इसको। अभी तक काम भीतर बैठा था, अब काम उस बिटिया के रूप में, राजकुमारी के रूप में आंखों के सामने आ गया, और भीतर से लालसा हुई तो स्पर्श का अवसर भी मिल गया। पहले काम मन में आता है, मन से आंखों में जाता है, आंखों से फिर इंद्रियों में आता है, और इंद्रियों के द्वारा फिर सक्रिय होता है। जब विश्व मोहिनी का हाथ में हाथ आ गया तो नारद जैसा तपस्वी भी भीतर से कांप गया। काम जब आक्रमण करता है तो शरीर में कंपन होने लगता है, और उल्टा सीधा बोलने लगे। जो इसके साथ विवाह करेगा वो त्रिलोकी का मालिक हो जाएगा, वो सारे जगत का राजा हो जाएगा, जगह जगह उसके मंदिर बनाए जाएंगे, जगह जगह उसकी कथाएं गाई जाएंगी, सारा जगत उसके नाम का जप करेगा। कहना क्या चाहिए था, जो त्रिलोकी के नाथ होंगे उनके साथ इसकी शादी होगी। जिनकी कथाएं गाई जाती हैं ऐसे भगवान नारायण के साथ इनकी शादी होगी। जिनकी मंदिरों में आरती उतारी जाती है ऐसे भगवान विष्णु के साथ इनकी शादी होगी। क्या रहे, जो इसके साथ शादी करेगा वो ऐसा हो जाएगा। और मन मन में सोच रहे कि ये शादी तो मेरी होनी चाहिए। इतना विरक्त साधु किस सीमा तक जा रहा है, इससे तो मेरी शादी। और ये खूसट बाबा के साथ तो करेगी नहीं, चूंकि जटाएं दाढ़िए जुए पड़े हुए, इस खूसट को तो शादी करेगी नहीं। फिर क्या करूं, बोले हरिसन मांगहूं सुंदरताई, हरिसन मांगहूं सुंदरताई, हरिसन मांगहूं सुंदरताई, हरिसन मांगहूं सुंदरताई, होए जात गर्भवती भाई, होई जात गर्भवती भाई। नारद जी जब लौट के निकले तो कोई किसान जो खेतों में काम कर आगे, अरे बाबा अब तो कुछ भजन सुना दो आप, अब तो भजन सुना, अब तो आप अंदर हो आए। बोले खबरदार, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि विलय कवन विधि बाला, हे विधि विलय कवन विधि बाला, करहूं जाय सोई जतन विचारी, करहूं जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे को बारी, जेहि प्रकार मोहि बरे को बारी। हटो, हमसे भजन भजन नहीं, वो लड़की हमको मिलनी चाहिए। हे विधि मिले कवन विधि बाला, बीणा तोड़ दी,
कंठी तोड़कर फेंक दी। कैसे शादी हो? और इतने इतने घबरा गए कि क्षीर सागर जाऊंगा और लौट के आऊंगा, तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा, चिड़िया उड़ जाएगी, अब क्या करूं? तो वही खड़े खड़े रोने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, भगवान को कहीं आना जाना तो पड़ता नहीं, भगवान तो प्रकट होते। जैसे ही नारायण नारायण के पुकारे, भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारायण क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, बोलो क्या चाहिए? बोले तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर तुमको चाहिए क्या? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावहु कोई, आन भांति नहीं पावहु कोई, जेहि विधिनाथ होयहि तमोरा, जेहि विधिनाथ होयहि तमोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में। प्रभु अपना रूप दे दीजिए। रूप क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। शादी? शादी से कोई प्रसन्न हुआ है क्या? मुझे देख कितना रोना पड़ा था, पूरे दंडकारण्य को मैंने अधर उठा दिया था। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग लहिनी, कितना रोया था। खुर्जा वालों से जाकर पूछ लो शादी के बाद कितने लोग नाच रहे हैं, कितने लोग हंस रहे हैं। नहीं, जवानी तो कट जाएगी, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा। और कई बार मन की इच्छा होती है मीठी मीठी बात करने की, किससे करेंगे, हम मुझे शादी कर। लेकिन एक अच्छी बात की गोस्वामी जी ने कि नारद जी के मुख से एक दूसरी चौपाई अच्छी बुलवा दी, साधु के पतन से रक्षा हो गई। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। प्रभु जिसमें मेरा हित होता हो। पहले तो वो रूप मांगा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, इसी रूप से मिलेगी जो आपका रूप है मोहिनी। लेकिन प्रभु जिसमें मेरा हित होता हो, भगवान ने तुरंत कह दिया जय विधि होई परम हित। हित चाहते हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जय विधि होई परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, वचनन मृषा हमार। जिसमें तुम्हारा हित होगा, हम हित ही नहीं, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। हमारी वाणी असत्य नहीं होती। लेकिन फिर धीरे से कह दिया, नारद को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा
समुझी नहीं हर गिरानी भगवान की गूढ़ भाषा माया के वशीभूत नारद नहीं समझ पाए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझे नहीं हर गिरा निगूढ़ा। भगवान ने 3 रूप नारद जी को दे दिए। नारद जी जब स्वयं अपने को देखेंगे तो अति सुंदर सुच सुखद सुशीला भगवान नारायण जैसा मनोहारी स्वरूप दिखाई देगा। जब नारद जी को समाज के लोग देखेंगे जो और स्वयंवर में आए होंगे, उनको नारद जी ऋषि के रूप में नारद जी दिखाई देंगे। और जब नारद जी को विश्व मोहिनी देखेगी वरमाला लेकर आई तो मरकट बदन भयंकर दे। आप कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? एक ही व्यक्ति के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? जरा अपने रूप देखो। हम जब अपने मालिक के सामने खड़े होते हैं तो कैसा चेहरा रहता है? जब हमारा नौकर हमारी आंखों के सामने आके खड़ा होता है तो कैसा चेहरा रहता है? जब किसी प्रेमी के साथ खड़े होते हैं तो कैसा चेहरा होता है? और जब श्रीमती जी के सामने खड़े होते हैं तो चेहरा कैसा होता है? कितने बदलते हैं, कितने बदलते हैं। आ गए नारद जी और पंडाल बहुत सजा हुआ था। पहली कुर्सी पर बैठ गए। सोचा कि भीड़ भड़का, माला तो मुझे ही पड़ेगी चूंकि मैं भगवान का रूप है और तो किसी को वरणेगी नहीं, और मैं सीधा निकलूंगा और सीधी ऊटी की टिकट कराऊंगा जो भी होगा, ताकि भीड़ भाड़ में लोग बधाइयाँ देने दौड़ेंगे तो धक्का मुक्की होगी। पहली सीट पर जाकर बैठ गए। नारद जी की फजियत देखने के लिए कैलाश से 2 गण आते हैं शंकर जी के। क्योंकि शंकर जी की बात नहीं मानी, गण वहीं बैठे हुए थे। शंकर जी ने कहा था कि जो तुम मुझे कथा सुना रहे हो नारायण को नहीं सुनाना जाकर, तो तुम हमारे गुरु जी की बात का उल्लंघन करके आया। देखो तुम्हारी फजियत। और जो दूसरे की फजियत देखने में व्यक्ति रस लेता है वो ऋषि नहीं बन सकता, वो राक्षस ही होता है। हमको दूसरे के घर की लड़ाई देखने में बड़ा आनंद आता है, तब पता लगता है जब अपने घर में होती है। जब अपने घर में होती है तब पता लगता है कि लड़ाई क्या होती है। बैठ के बराबर, और बराबर में अब बैठे चर्चा धीरे धीरे, इतनी धीरे बोल रहे हैं कि बस नारद जी सुन रहे। बोले भाई, मालिक के साथ हम दुनिया की शादियों में गए, ऐसा सुंदर दूल्हा तो हमने देखा नहीं। हमको तो लगता है कि लड़की किसी की ओर देखेगी ही नहीं, इन्हीं को मारा डाले। और ऐसे तो मन में तो है ना, लड्डू फूट रहे हैं। पूरा जब पंडाल भर गया, बीच में भगवान नारायण एक राजकुमार का वेश लेकर बैठ गए। और जैसे ही विश्वमोहिनी वरमाला लेकर सखियां धीरे 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 मंडप में उसे प्रवेश करा रही है, सेवकों ने जय जयकार करना शुरू किया। तो दाईं कुर्सी पर नारद जी बैठे थे। जैसे वो दाईं ओर की ओर मुड़ी, पहली कुर्सी पर मरकट बदन भयंकर देई, क्रोध में आकर लौट गई। ऐ सखियो वापस चलो, उधर दूसरी लाइन में चलो, पापा जी से कोई बंदर को निकाले यहाँ से। नहीं देखी, नहीं देखी। इधर नारद जी जब उधर चले गए तो पुनि पुनि मुनि ओक सही अकोलाई, पुनि पुनि मुनि ओक सही अकोलाई, पुनि पुनि मुनि ओक सही अकोलाई, पुनि पुनि मुनि ओक सही अकोलाई। देखी दशा बार बार उचक चक्कर देख रहे, कहाँ चले। भीड़ बहुत थी और बीच में भगवान नारायण बैठे थे राजकुमार का वेश बनाकर। और गई, और लक्ष्मी तो नारायण का ही वर्ण करेगी। वरमाला डाल दियो, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नप समाज सब भयो निराशा। और नारद जी को जब पता लगा कि वरमाला तो हो गई किसी और की, जैसे किसी ब्याज खोर की, और सोने की पोटली जो गिरवी रखी थी वो कहीं गिर जाए, बस अड्डे पर ही छूट जाए, जैसे उसकी हालत होती है, नारद जी की ये दुर्दशा हो गई। तो दोनों गण जो शंकर जी के बैठे थे, देखो जब किसी पर संकट हो उसको हमेशा राहत की बात बोलनी चाहिए, उसको पुरानी बातें नहीं सुनानी चाहिए कि अब याद करो कि क्या क्या तुम कर रहे थे, लो भोगो, ये कभी नहीं कहना चाहिए।
हमेशा उस समय उसको राहत ही देना चाहिए, लेकिन इन्होंने यही भूल कर दी दोनों ने, इसलिए दोनों को राक्षस बनना पड़ा। कहा कि शादी करवे आए हो, शीशा में जाके मुंह तो देखो। और ये सबसे बड़ा अपराध है, शीशा किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए, शीशा स्वयं देखना चाहिए। और जो कभी शीशा नहीं देखते और दूसरों को दिखाते रहते हैं, उनको फिर ये समाज दिखा देता है शीशा के अपना चेहरा देखो, चलो यहां से। इतने क्रोध में थे नारद जी ने शाप दे दिया, साधु का उपहास करते हो, जाओ भयंकर राक्षस बनो। और वहां से क्रोध में निकले भगवान से मिलने के लिए। नारायण को ही देखता हूं कितना बड़ा मेरे साथ धोखा दिया। तो शहर के बाहर एक बड़ा भारी तालाब था, और जैसे ही तालाब में चेहरा देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, भयानक बंदर जैसा रूप। ओहो, इतनी भयंकर भयंकर गालियां, नॉन वेज गालियां, विष्णु के बच्चे तेरी ऐसी की तैसी। इसके आगे क्या बोले मुझे मालूम नहीं, मैं भी नहीं सुन पाया था। भयंकर गालियां। मैंने जीवन भर तेरा पाठ कराया, तेरी कथाएं सुनाई, तेरी जय जयकार कराई, और एक जीवन में काम मेरा आया, इतना बड़ा धोखा, सारे जगत में मेरा उपहास करा दिया, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और यहाँ से दौड़े जा रहे हैं बैकुंठ की ओर। गोस्वामी जी लिखते हैं कि फरकत अधर को मन माही, सपदी चले कमला परिपा। हाँ जी, फरकत अधर को मन माही, सपदी चले कमला परिपा। ए जी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। हाँ जी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजे कुमारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजे कुमारी। सीधे पैर नहीं पड़ रहे, क्रोध के कारण चेहरा तमतमा रहा है, होठ कपकपा रहे हैं। विष्णु के बच्चे, या तो मर जाऊंगा या तो तुझे देख लूंगा मैं। दौड़े जा रहे, फरकत अधर को मन माई, सपद चले, तेज गति से दौड़े जा रहे हैं। भगवान की तो महिमा है। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बंधु और बहनों, भगवान का सिद्धांत है, भगवान बीच रास्ते में ही मिलते हैं। आप भगवान की ओर चलना शुरू करेंगे, भगवान बीच में ही मिल जाएंगे। भगवान जानते हैं जैसे तैसे तो चलने की इसने हिम्मत की है, अगर मैं नहीं मिला तो बैठ जाएगा। भगवान बीच में, जैसे हमारा छोटा बच्चा हम चलना सिखाते, डू 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 करते हैं ना, ऐसे डू 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 डू, और जैसे ही बच्चा किलकारी मारते 2-4 कदम करता आगे बढ़ता है, और जैसे ही गिरने को होता है तुरंत झपट्टा मारकर दादाजी माँ उसकी झपट्टा मारकर उठाकर छाती से लगा लेती, गिर न जाए। भगवान का सिद्धांत है, न में भक्त प्रणश्यति, में अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। बीच में ही मिल गए, रथ में बैठे, संग रमा सोई राजकुमारी, वही विश्वमोहिनी और लक्ष्मी। तो नारद जी तो भगे चले जा रहे, अरे अरे ऋषवर, अरे नारद जी, अरे ऋषवर, अरे ऋषवर, अरे रुको रुको रुको। और जैसे ही भगवान की वाणी सुनी, ये तो अपनी धुन में दौड़ रहे थे। जैसे आदमी अपनी धुन में दौड़ता तो कोई नमस्ते भी कर रहा है तो कोई दिखाई नहीं देता, उससे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो देखा ही तो भगवान की सेवा, देख ओ संगर, ओ देखते ही उसी राजकुमारी को जब बगल में देखा,
मुझे लगता है कि सामान्य नागरिक भी ऐसी गंदी गाली नहीं देखा। बहुत गाली दी, धोखेबाज कही के, चालाक कही के, झूठे कही के। जीवन भर मैंने तुम्हारा यशगान किया, एक जीवन में मेरा काम आया न करते, मेरा कम से कम ये पतन तो न कराते, मेरी फजियत तो नहीं कराते, बंदर बनाकर सारे समाज में मेरी बदनामी कर दी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। और जैसे आज मैं स्त्री के लिए तड़प के रो रहा हूं, मेरा शाप है तुमको कि तुम भी एक दिन अपनी स्त्री के लिए, पत्नी के लिए ऐसे तड़प के रो। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज जी बाबा इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है, रोको ना। बोले नहीं लक्ष्मी तुम चुप बैठो, भक्त और भगवान के बीच में तुम मत आओ। गाली नहीं दे रहा तो रस्म पूरी कर रहा है। क्या मतलब? बोले शादी के समय गालियां गाई जाती है, वहां से तुमको हम जल्दी लेकर चले आए तो वो रस्म पूरी करने यहाँ आया है। बोले इतनी गालियां? बोले देने दो, कोई बात नहीं। साधु की गाली नहीं होती, साधु की गाली भी आशीर्वाद होती। और जब ये कहा कि स्त्री के विरह में तुम भी ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं तड़प रहा हूँ, भगवान तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। माया को समेटा, केवल भक्त और भगवान दो खड़े हैं, न रथ है न लक्ष्मी जी है न विश्व। अब तो इनको जब विवेक हुआ तब भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें, प्रभु मेरी मूर्खता को क्षमा करें, प्रभु अज्ञानी को क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था। भगवान ने कहा कि नहीं नारद, साधु क्रोध में भी, गाली में भी आशीर्वाद ही देता है। अगर तुमको ये शाप देना होता तो कहते जैसे मेरी शादी नहीं हुई ऐसी तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। तुमने कहा कि स्त्री के विरह में तड़पोगे, इसका अर्थ है स्त्री मुझे मिलेगी, मायके से आएगी नहीं, बस इतना ही तो अंदर होगा, कोई ले जाएगा यही तो अंदर होगा। साधु क्रोध बोले नहीं महाराज मेरा हृदय जल रहा है, जिनका मैंने जीवन भर भजन किया उनको मैंने कैसे अपशब्द बोले हैं, अब ये मुझे शांति कैसे मिले। बोले नारद एक सिद्धांत है, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। कोर्ट क्षमा नहीं कर सकता, कोर्ट सजा को कम और ज्यादा कर सकता है, सजा को शून्य भी कर सकता है, क्षमा नहीं करता। क्षमा वही करेगा जिसका हमने अपराध किया है। तुमने शिव का अपराध किया था, शंकर जी ने मना किया था कि जो कथा मुझे सुना रहे हो नारायण को मत सुनाना, अब जाओ शंकर जी से ही क्षमा मांगो। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नारद जी आए हैं वही ऋषिकेश की पहाड़ियों में, उसी गुफा में आसन लगाकर बैठ गए, रो रो कर भगवान शिव को पुकारते। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे